कबूतर वजीर, मुझे कल दूसरे जंगल जाना है कुछ दिनों के लिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे पीछे मेरे महल को संभालने वाला कोई हो। जंगल में कौन सबसे ज्यादा ईमानदार पक्षी है? राजा जी, मैं ऐसे तो कुछ नहीं कह सकता, आप पक्षियों की परीक्षा लेकर देख लें। हाँ कबूतर, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन परीक्षा लेने के लिए कोई ऐसा काम करवाना होगा जिससे उनके ईमानदार होने का पता चल जाए। राजा जी, आपने एक बार सोने के हार के जरिए पक्षियों की परीक्षा ली थी, उसी तरह ले ले। नहीं। मिठू राजा कबूतर को अपनी योजना के बारे में बताता है। जी राजा जी, ये ठीक रहेगा, मैं अभी जाकर सारे पक्षियों के घरों में कह आता हूँ। कबूतर महल से निकलता है और सीधा पहले अपने घर की तरफ जाता है और लूसी से कहता है। लूसी, अगर कुछ खाने को है तो मुझे दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। जी कबूतर जी, मैं अभी लेकर आती हूँ। लूसी रसोई में जाती है और खाना गर्म करके कबूतर के लिए ले आती है। कबूतर खाना खाता है और घर से निकल जाता है। कबूतर सबसे पहले मीना के घर जाता है। मीना बहन, कल राजा जी ने अपने महल में बुलाया है। ठीक है कबूतर भाई, मैं आ जाऊंगी। कबूतर मैना के घर से निकलता है तो बुलबुल के घर चला जाता है और बुलबुल को भी बता देता है। ठीक है कबूतर भाई, मैं आ जाऊंगी। कबूतर वहाँ से उड़ता है और रानो चिड़िया के घर जाता है। रानो बहन, कल राजा जी ने सब पक्षियों को अपने महल में बुलाया है। कबूतर, सब खैर तो है? राजा जी ने क्यों बुलाया है? राजा जी ने बुलाया है, मुझे तो नहीं पता। कबूतर रानो चिड़िया को कुछ नहीं बताता और वहाँ से चला जाता है। गौरी, तुम्हें और कालू दोनों को कल राजा जी ने अपने महल में बुलाया है। अब क्या आफत आ गई है जो राजा जी ने फिर बुला लिया? ये तो मुझे नहीं पता, कल आओगी तो पता चल जाएगा। गंदी आंखों वाले कबूतर, मुझे पता है कि तुम्हें सारी बात का पता है, तुम जानबूझकर बताना नहीं चाहते। कबूतर, कुकू गुड़िया, आप दोनों घर में रहना, मैं जाकर थोड़ा दाना और ले आऊं। कल फिर टाइम नहीं लगेगा क्योंकि राजा जी ने महल में बुलाया है। रानो चिड़िया बच्चों से ऐसे कहकर जंगल की तरफ चली जाती है। रास्ते में रानो चिड़िया को बुलबुल मिलती है। रानो बहन, क्या आपको पता है राजा जी ने कल महल में क्यों बुलाया है? नहीं, ये तो मुझे बताया ही नहीं कबूतर भाई ने। कल जाएंगे तो पता चल जाएगा। चलो बुलबुल बहन, दाना लेने चलते हैं, कल पता नहीं फिर टाइम लगे या ना लगे। बुलबुल और रानो चिड़िया दोनों उड़ जाती हैं और दाना ढूंढने चली जाती हैं। रात हो जाती है। रानो चिड़िया वापस अपने बच्चों के पास आ जाती है। वो अपने बच्चों को दाना देती है। बच्चे दाना खाते हैं और दोनों सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। सारे पक्षी अपने अपने घरों से निकलते हैं और राजा जी के महल की तरफ चले जाते हैं। गोरी कवि और कालू कौवा दोनों अभी तक अपने घर में सोए हुए थे। गोरी कवि की आंख खुल जाती है। कालू, देखो सारे पक्षी राजा जी के महल में पहुंच चुके होंगे और हम दोनों अभी घर में सो रहे हैं। जल्दी उठो, हम दोनों भी चलते हैं। कालू उठ जाता है। गोरी और कालू दोनों राजा के महल की तरफ चले जाते हैं। सब पक्षी महल में इकट्ठे हो गए थे। ये मैं कुछ दूसरे जंगल से बीज लेकर आया था, ये मैं सब पक्षियों को दूंगा। जो पक्षी इस बीज की देखभाल करके अच्छा पौधा लगाकर मेरे पास आएगा, मैं उसे बहुत बड़ा इनाम दूंगा। सब पक्षी तोते राजा से बीज लेकर अपने अपने घरों को वापस चले जाते हैं। गोरी कवि घर जाकर कालू कवि से कहती है। कालू जी, कुछ भी हो जाए हमारा पौधा सबसे अच्छा होना चाहिए, तोते राजा से हम ही इनाम लेंगे। गोरी, तुम फिक्र ही ना करो, इनाम हम ही जीतेंगे क्योंकि हमारा पौधा सबसे अच्छा होगा। गोरी कवि और कालू कौवा दोनों घर से बाहर जाते हैं और एक बड़े गमले में बीज को बो देते हैं। कालू, मैं इसके पास रहती हूँ, तुम जाकर नदी से पानी ले आओ। कालू कौवा बाल्टी उठाता है और नदी से पानी लेने के लिए चला जाता है। रानो चिड़िया भी अपने घर के बाहर अपने बच्चों के साथ मिलकर गमले में वो बीज बो रही थी। मम्मा, इस पौधे का हम बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे और इनाम हम ही जीतेंगे। मम्मा, मैं इस पौधे को हर रोज पानी दूंगा। कुकू बेटा, अभी तुम छोटे हो, मैं पानी खुद लेकर आया करूंगी, आ मेरे साथ बैठकर डाल लिया करना। ऐसे ही सभी पक्षी अपने अपने गमलों में वो बीज बो देते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं, लेकिन अभी तक किसी के भी गमले में कोई भी पौधा नहीं उगा था।
गोरी कौवी कालू कौवे से कहती है। कालू जी, ये क्या हुआ? हमारे गमले में तो कोई पौधा भी नहीं उगा। अब हम कल राजा के महल में क्या लेकर जाएंगे? गौरी, तुम फिक्र क्यों करती हो? हमारे गमले में पौधा नहीं हुआ तो क्या हुआ, हम खुद लगा लेते हैं। कालू कौवा जंगल जाता है और एक गुलाब के फूलों का पौधा तोड़कर ले आता है। गौरी, इस पौधे को गमले में लगा दो, देखना हमारा पौधा ही सबसे अच्छा होगा। पूरे जंगल में सिर्फ रानो चिड़िया ही थी जिसका गमला अभी तक खाली था। मम्मा, सब पक्षियों के गमलों में इतने प्यारे प्यारे पौधे हैं, लेकिन हमारे गमले में कोई पौधा नहीं है। क्यों ना हम जंगल से कोई पौधा तोड़कर अपने गमले में लगा लें। पौधा नहीं हुआ। नहीं गुड़िया बेटी, हम बेईमानी नहीं करेंगे। अगर हमारे गमले में पौधा नहीं हुआ तो मैं खाली गमला ही राजा जी के पास ले जाऊंगी। अगर इनाम हमारी किस्मत में होता तो हमारा पौधा भी हो जाता, लेकिन इनाम हमारी किस्मत में नहीं है। अगले दिन सभी पक्षी अपने अपने गमले लेकर राजा जी के महल में पहुंच जाते हैं। सभी पक्षियों के गमलों में प्यारे प्यारे पौधे थे, लेकिन रानो चिड़िया के गमले में कुछ नहीं था। राजा जी ये देखकर रानो चिड़िया को अपने पास बुलाता है। जी राजा जी। रानो चिड़िया, इस इनाम की हकदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो, क्योंकि तुमने बेईमानी से नहीं बल्कि ईमानदारी से काम किया। क्या राजा जी, ये आप क्या कह रहे हैं? फिर राजा जी सारे पक्षियों को बताता है। ये बीज किसी पौधे का नहीं था, इसे कोई पौधा नहीं उग। राजा की बात सुनकर सभी पक्षी बहुत शर्मिंदा होते हैं। फिर मिट्ठू राजा रानो चिड़िया को सोने की अशर्फियां देता है। मैं कुछ महीनों के लिए दूसरे जंगल जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ मेरे बाद महल के सारे काम रानो चिड़िया तुम देखोगी। कुछ महीनों के लिए तुम इस महल की रानी हो। गोरी कौवी राजा की ये बात सुनकर जल जाती है और वो गुस्से से वहां से चली जाती है।